हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज चालू करने वाले हैं परसेंटेज का। तो उससे पहले मैं ये 3 फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है फॉर्मूला, आपका क्या लिखा हुआ है, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ए बी का कितना परसेंट है। जब कभी भी सिंपल ऐसे बोले कि ए बी का कितना परसेंट है, कोई भी किसी का कितना परसेंट अगर एक पूछता है तो हमेशा याद रखना है, मेरे को क्या याद करना है, का। तो का किसका बोला है, बी का बोला है, तो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और बाकी जो किससे पूछा है, ए से पूछा है, तो ए को ऊपर में रखना और ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये बताओ, ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, इसका मतलब ये है कि ए बड़ा है किससे, बी से, है ना। तो ये देखो, ए बड़ा है किससे, बी से। अब मेरे को पता करना है कि कोई चीज बड़ा है, तो यहाँ एक व्यक्ति बनाते हैं और यहाँ एक व्यक्ति बनाते हैं। ये है 100 kg का, ये है 80 kg का। तो मेरे को बताना है ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, तो व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी से कितना अधिक है, कैसे पता चलेगा। आप देख के बताओगे कितना किलो अधिक है, 20 किलो। कैसे निकाले हो 20 किलो। ये जो 20 किलो आया है, ये क्या किए होगे आप, 100 में 80 को घटाए होगे तभी तो आया होगा। तो बड़े में क्या किया, छोटे को घटाया, तो वैसे ही मेरे को यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है बोलेगा तो क्या करेंगे, जो बड़ा है उससे, है ना, उसको घटा देंगे, तो ए माइनस बी बटे बी इंटू 100। अब जिससे बोला है ना, याद रखना, जिससे बोला है वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो वैसे ही अगर इसी का एक और फॉर्मूला बोल सकते हो कि यहाँ पे वृद्धि, छोड़ो उसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी से कितना परसेंट कम है। क्या बोला है, ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है क्वेश्चन से बी से ए कम है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हूँ, बी से ए क्या है, कम है। तो ये हो गया बी। तो अब मेरे को बताना है कोई चीज कमी है कोई चीज वृद्धि है, तो कैसे बताओगे, तो बड़े में छोटे घटाना है, तो इसका मतलब बड़ा बी है और ए छोटा है। तो ए बी में ए को घटा दिया तो मेरा क्या निकल गया, यहाँ से बी में ए को घटाऊंगा तो यहाँ से मेरा जो कम है वो निकल जाएगा, कितना कम है। अब बटे में जिससे बोला है, किससे बोला है, बी से बोला है, तो ये आपका बी इंटू 100। तो यहाँ से आपका परसेंट का फॉर्मूला बनता है। तो मैं देखो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ से। तो 20 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। अगर सिंपल ये पूछेगा किसका बोला है, 50 का बोला है, तो नीचे लिखूंगा 50, ऊपर में लिखूंगा 20, इंटू क्या करूंगा 100, है ना। 50 इसको काटूंगा कितने बार में, 2 बार में, और यहाँ से कितना परसेंट, 40%। तो अगर बोलेंगे तो 20 जो है ना 50 का कितना परसेंट है, 40% है। अब इसको देखो, 20 50 से कितना कम है, किससे बोला है, 50 से कितना कम है। तो सबसे पहले आपको वही बताया था, मेरे को पता है कितना कम है, निकालना पड़ेगा। कमी कैसे निकालेंगे, है ना। तो 50 में क्या करेंगे, 20 को घटाएंगे। अब बटे जिससे बोला है, किससे बोला है, 20 50 से, तो 50 नीचे में आएगा। ये देखो 50 से बोला है ना, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको काटूंगा यहाँ 50 से कितने बार में, 2 बार में कटेगा। इसका घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 में 20 जाएगा तो 30, और 30 दूनी 60%। कितना परसेंट कम है, 60% कम है। इसी को मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, मैं क्या करूंगा, इसी को मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, 50 और 20 में कितने कमी, कितने का मतलब कितने का अंतर है, 30 का, तो उसको ऊपर में लिख दूंगा अंतर को 30 बटे किससे बोले 50 से, तो नीचे क्या लिखा 50 इंटू क्या कर दिया 100 से। अब 50 इसको काटूंगा कितने बार में, 2 बार में, और ये भी यहाँ से आएगा 60%। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे 50 मैं डायरेक्ट बनाऊंगा इसको। तो ये क्या बोल रहा है आपका 50, ठीक है, ये बोल रहा है आपका कि 50 20 से कितना अधिक है। तो बनाओ इसको, 50 20 से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखो 50 है, ये 20 है, तो कितना अधिक है, मेरे को पता है 30 अधिक है। अब किससे बोला है, 20 से बोला है ना, तो 20 को क्या कर दो, नीचे इंटू क्या कर दो 100। इसको 20 से काट लो, इसको 5 बार में, और यहाँ से कितना आएगा 150। तो 50 जो है ना 20 से कितना परसेंट अधिक है, 150% अधिक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन चालू करते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। सॉरी, हट क्यों नहीं रहा है, 2 मिनट ना। छोड़ो उसको, इधर देखो, ये 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो क्या करेंगे, 1/3 का कितना परसेंट, तो 1/3, तो यहाँ पे बोल रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो ये 1/3 का कितना प्रतिशत मेरे को नहीं पता, तो मैं मान लिया x प्रतिशत बराबर कितना है, किसके बराबर है वो, 2/3 है। तो यहाँ से इसको 3 से, इसको 3 से काटूंगा, x है, परसेंट हटता है तो नीचे आता है 100, बराबर में कितना 2, और इसका तिरक गुना हो जाएगा, इसका तिरक गुना। तो यहाँ से आएगा x बराबर कितना आएगा 200।
ये इसका आएगा आंसर। ठीक है, आगे अब यहाँ पे देखो 80 मीटर 50 किलोमीटर का कितना परसेंट है। मेरे को पता है कि यहाँ पे जो दिया है यूनिट ये 50 है और ये कितना है किलोमीटर में दिया हुआ है, सॉरी मीटर में और किलोमीटर में दिया। तो मेरे को पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, क्योंकि आप जब भी परसेंट बनाओगे ना तो यूनिट का खेल रहेगा। ठीक है, कि जब तक यूनिट बैलेंस नहीं रहेगा तब तक कोई भी चीज करता नहीं है। तो यहाँ से मेरे को पता है किसका बोला है 5 किलोमीटर का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर को मैं किस में बदल दूंगा, मीटर में बदल दूंगा। तो मेरे को पता है कितना आएगा, ऑप्शन चेंज हो गया। तो यहाँ से 5000 बटे 80, सॉरी 80 बटे 5000 इंटू कितना हो जाएगा 100। यहाँ से काट दो आप, 1 2 3 3 जीरो कट गया, यहाँ से भी 3 जीरो कट गया। इसको काटोगे तो कितना आएगा 1.6%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये दिया है घंटे में, यहाँ दिया है दिन। तो आपको पता होगा एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में आपका होता है 24 घंटा होता है ना। तो वही इसको सिम जिसका बोला है, किसका बोला है 3 दिन का बोला है, तो 3 दिन तो घंटे में चेंज कर दिया मैं। ठीक है, और कितना ऊपर में किससे बोला है 12 से, तो 12 को ऊपर में लिया इंटू 100 है। 12 से इसको काटूंगा 2 बार में और यहाँ से आ जाएगा आपका 1/6 इंटू 100। और मैं आपको इसको पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आप पहले पढ़े होगे वीडियो तो आपको पता है 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। और इसी को मैं भिन्न में लिखता हूँ 16.66%। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन है ना, क्या बोला है 30% ऑफ का मतलब होता है का, तो इसको गुणा बराबर 80% ऑफ है तो उसको गुणा में बदल देते हैं और x प्लस का y। तो यहाँ से ये परसेंट और ये परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और चर संख्या को एक साइड और अचर को एक साइड, बोलने का मतलब है अल्फाबेट वाले है उसको एक साइड ला लो और संख्या जो है उसको एक साइड ला लो। तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लाऊंगा इधर और ये संख्या वाले को इधर लाऊंगा क्योंकि गुणा में है। तो ये हो जाएगा x प्लस का y बटे कितना होगा x माइनस का y बराबर कितना आएगा, इधर से आएगा आपका 30/18। ठीक है, अब इसको बहुत लोग क्या करते हैं तिरक गुणा करके बनाते हैं। यहाँ से इसको 18 का इधर तिरक गुणा कर देंगे और इसका इधर तिरक गुणा करेंगे फिर बनाएंगे। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कंपाउंडेड डिविडेंड जिससे तुरंत बन जाता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 30 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 18 है। तो x का अगर मान निकालना है तो ये दोनों संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना। तो 30 प्लस का 18/2 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 48/2। इसको करूंगा तो कितना यहाँ से 24। अगर y का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यही दोनों संख्या को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 30 माइनस का 18/2 यहाँ से आएगा आपका 12 और यहाँ से 2, इसको काटूंगा यहाँ से कितना आएगा 6। मेरे को x अनुपात y निकालना है तो आप ले लो 24 अनुपात का 6, इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4 अनुपात का 1। इसका आ जाएगा आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है, हाँ अब यहाँ से चालू होगा। आप बोलोगे कि 22 से 1/2 का परसेंट का पढ़ाया जाता है, इसका बेसिक देख लो पहले। बेसिक तो मैं नहीं बताऊंगा, एक्स और एक्स लेके मैं नहीं पढ़ाता हूँ ना। तो जैसे बोला एक संख्या है उसमें 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है। तो मान लो संख्या एक्स है, अब इसमें कितना परसेंट बढ़ाना है 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है और बढ़ाने के बाद वह संख्या कितना हो जाता है 98 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करना आप लोग घर में आराम से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं पढ़ाता, मैं आपको डायरेक्ट एडवांस मेथड बताऊंगा। मेरे को पता है कि 22 से ही 1/2% का भिन्न तो पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे को तो तोड़ सकता हूँ मैं इसको 10% प्लस 12 से 1/2% में तोड़ सकता हूँ। मेरे को पता है इसका भिन्न कितना होता है 1/10 और इसका होता है कितना 1/8। अब दोनों को लघुत्तम ले लो तो आपको पता है 40 आएगा, यहाँ आएगा 4, इधर आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ से कितना आया 9/40। तो मतलब है कि 22 से 1/2 का भिन्न कितना होता है 9/40 होता है। ठीक है, अब उसमें बढ़ाया जाता है बोला, तो याद रखना हमेशा वृद्धि कमी वाला चालू हो रहा है तो यहाँ से अच्छे से सुनना कि अगर मैं कोई भी भिन्न को, जैसे यहाँ पे मैं लिखा 22 सही 1/2% को मैं किस में लिखा हूँ, भिन्न में लिखा हूँ 9/40 होता है। तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा परिणामी हो, नीचे वाला हमेशा होता है मूल मात्रा, क्या होता है मूल। ठीक है, और अगर मैं इसमें अब यहाँ पे क्या बोला है बढ़ाया जाता है, बोला है बढ़ाया जाता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको बढ़ा चुका हूँ। इंक्रीमेंट कैसे होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 और ऊपर में 40 में इस 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। तो नीचे वाला होगा हमेशा मूल, ऊपर वाला होगा हमेशा परिणामी।
परिणामी, ठीक है, परिणामी होगा। और वृद्धि कितने का हो रहा है बोलेंगे तो क्या बताएंगे, इन दोनों का अंतर ले लेना, कितने का, 9 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक संख्या x है उसमें 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। तो मान लो संख्या 40 है, अगर मैं उसमें वृद्धि करूंगा तो कितने का वृद्धि हो गया है, 98 का वृद्धि हो गया है। तो इस 98 को, सॉरी 49 हो गया, 49 को 98 बनाना कितने बार में बनेगा, 2 बार में। अगर मैं 49 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना बनेगा, तो इसमें भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, और कितना आएगा यहाँ से 80, इसका आ जाएगा आंसर। शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा आपको मेथड, लेकिन अगर आप एक बार इसको अडॉप्ट कर लोगे तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगने वाला है, क्योंकि अरिथमेटिक में यही मेथड काम आएगा। जैसे यहाँ पे बोला है यदि एक संख्या का 37.5% है ना उसके साथ जोड़ा जाता है, तो मान लो संख्या x है, अब उसी संख्या का कितना परसेंट जोड़ा है, 37.5% जोड़ा जाता है बोला है। तो जैसे जोड़ेंगे तो परिणाम कितना आता है, उसका परिणाम मतलब बराबर में इतना आएगा। ये बेसिक है, इसको आप लोग घर में बनाओगे। इसका अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो मेरे को पता है 37.5% वृद्धि करना है, वृद्धि बोला है, तो इसका भिन्न कितना होता है, 3/8 होता है। इसमें जोड़ूंगा मैं तो 8 में कितना हो गया, 11/8 हो जाएगा। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, मूल, ऊपर वाला क्या होता है, परिणामी, परिणामी होता है। तो मेरे को पता है यहाँ पे मैं जैसे उसको वृद्धि करूंगा, वृद्धि के बाद उसका परिणाम कितना हो जाता है, 11, सॉरी क्या बोलते हैं, 1320। तो ये जो है ना 1320 वो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर करो 1320 को। क्यों बराबर करो, क्योंकि यहाँ पे भिन्न को तोड़ो, ये नीचे वाला मूल मात्रा मान लिया करो, ऊपर वाले को परिणामी मान लिया करो। अब इस 11 में 1320 लाना है तो कैसे आएगा, अब इसको देखो, मेरा को फिर मेरा प्रैक्टिस है तो मैं यहाँ पे ला दूंगा, मेरे को पता है यहाँ 120 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा। जब ऊपर में 120 से गुणा तो नीचे में भी क्या करूंगा, 120 से गुणा, तो 12 कितना होता है, 96, और यहाँ से इतना आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अभी आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, 11 को किसके बराबर करोगे, 1320 के बराबर करोगे, और यहां से 11 से इसको काटूंगा ना तो यहां से 1 बराबर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। यही आपका होता है एमएफ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एमएफ बोलेंगे, ठीक है। और यही आपको क्या करना है, सब जगह गुणा करना रहता है। अब ये 1 का मान निकल गया, 1 का मान कितना आ गया, 120 आ गया। तो इस 1 का मान जब 120 आ गया है, तो मेरे को कितने का मान निकालना था, 8 का मान निकालना था, मूल मात्रा निकालना है। तो मूल किसको माना हूं मैं, 8 को माना हूं, तो यहाँ 8 का गुणा करूंगा तो ये 8 होगा, और जब इसमें 8 का गुणा होगा तो यहाँ भी 8 का गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, मान सकता हूं, क्योंकि इस तरीके से आप लोग कभी जीवन में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ से बोला किसी संख्या का 62.5% घटाया जाता है बोला। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ से, वही संख्या x है, अब इस x में इसी संख्या का कितना 62.5% घटाएंगे तो परिणामी कितना आता है, 6321। ये बेसिक है ना, इसको बनाना तो बेसिक है। लेकिन अब यहाँ से चालू करता हूँ मैं आपका ट्रिक। 62.5% ये कितना होता है, 5/8 होता है। अब इसमें क्या करना है, घटाना है तो कमी करेंगे, कमी करना है तो मतलब माइनस, तो इसको कमी किया तो कितना है, 3/8। इस 8 में 5 को घटा दो, ऊपर में लिख दिया 3/8, यहाँ आ गया। नीचे वाला हमेशा होगा मूल, ऊपर वाला क्या होगा, परिणामी, ठीक है, ऊपर वाला परिणामी होगा। मेरे को यहाँ पे परिणाम कितना बोला है, 6321। तो मेरे को पता है इस 3 को किसके बराबर करना पड़ेगा, 6321 के बराबर। इजी है ये, है ना, 2107 है ना, 2107। अगर 3 में 2107 का गुणा करूंगा तो ये मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी गुणा करना है, कितना, 2107 का। तो गुणा करूंगा तो 7 8 56, इधर 8 और ये 16, कितना आ गया, 16 8 56। यहाँ पे आपको दिया होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एमएफ निकालने नहीं आता, अगर आपको ये निकालने नहीं आ रहा है तो मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। 3 को किसके बराबर करना है, परिणामी कितना दिया है यहाँ पे 3, और यहाँ परिणामी कितना दिया क्वेश्चन में, 3 2 1, इस दोनों को बराबर करना है। 3 से इसको काटूंगा ना तो आएगा 1 बराबर कितना आ रहा है, 2107, इतना आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एमएफ, क्या बोलेंगे इसको, एमएफ, है ना। और इस यहाँ से भी बना सकते हो, अगर 1 का मान निकल गया तो आपको किसका मान निकालना है, मूल निकालना है। मूल कितना माना हूं मैं यहाँ पे, 8 माना हूं ना, तो इसमें 8 का गुणा कर दो यहाँ से, है ना, तो इसमें भी 8 का गुणा कर दो। जैसे 8 का गुणा हो गया तो 16 856, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखो, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, बोल रहा है 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, 157 सही 1/7 हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, वो खुद अपने आप में वृद्धि हो जाए। जैसे कोई 67 है, सॉरी 64 है, कितना है 64, इस 64 में एक संख्या जोड़ा जाता है, मेरे को नहीं पता, मान लिया मैं x है, तो जैसे मैं इसको जोड़ूंगा ना तो वह संख्या जो है ना, जो प्राप्त होगा, तो संख्या कितना हो जाता है, जो प्राप्त होने वाला है वो संख्या स्वयं का कितना हो जाएगा, 157 सही 1/7 हो जाएगा। ये है बेसिक, हम इसको इससे बेसिक बनाते हैं, लेकिन बेसिक हमको नहीं पढ़ना है। हमको पता है
157% है ना, 157% हो जाता है, तो 157/1/7 है ना। अब यहाँ पे आप लोग फंसोगे कि इसका मैं तो भिन्न बताया नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100% प्लस का कितना होता है 57 सही 1/7% है ना। अब यहाँ से आपका क्या होगा, इसका भिन्न होता है 1 हो जाएगा, प्लस इसका भिन्न कितना होता है मैं आपको पढ़ाया हूँ 1/7 वाला का 1456, तो 4/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 7 कितना होगा 11/7 आ जाएगा। नीचे वाला हमेशा क्या होगा मूल होगा, ऊपर वाला क्या होगा हमेशा परिणामी होगा, क्या होगा परिणामी होगा, ठीक है। हाँ, और इसमें कितना 64, हाँ तो वह संख्या यदि 64 में एक संख्या जोड़ते हैं तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है मूल संख्या, तो मूल संख्या में क्या माना यहाँ पे x माना हूँ, है ना। मूल संख्या ज्ञात करना, तो मैं उसमें कितना जोड़ रहा हूँ 64 जोड़ रहा हूँ, तो अब मेरे को बताना है कि कितना मैं उसमें जोड़ा हूँ, तो ये 7 है, 7 में मैं यहाँ पे कितना जोड़ूंगा तो 11 बना है, यहाँ से 4, तो उसको 4 वही जो वृद्धि हुआ ना यही है, कितना जोड़ रहा हूँ मैं 4 जोड़ रहा हूँ, लेकिन 4 नहीं जोड़ा, क्वेश्चन में कितना बोला मेरे को 64 जोड़ने बोल रहा है, तो इस 4 को किसके बराबर करना पड़ेगा आपको 64 के बराबर करना पड़ेगा, और इसमें गुणा करूंगा किससे 16 से, 1664, तो मेरे को मूल मात्रा निकालना है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है नीचे में आपका 7 है, तो 7 में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा 16 का, और 16 सत्ते आपका पता है 7 चीजें मैथ कितना आ जाएगा 112, यहाँ से आ जाएगा 112, इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और है, यहाँ से सेम वही क्वेश्चन है, 930 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाता है 49, वही बेसिक है, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। 444449 ये दिया हुआ है, इसको भिन्न में तोड़ो सबसे पहले, इसको भिन्न में तोड़ूंगा तो कितना आएगा 400 प्लस 400%, मिटा देता हूँ पहले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 400% प्लस 44/4 ये परसेंट, तो आपको 4% का भिन्न आपको पता है 4 होगा, प्लस आपको इसको बता चुका हूँ मैं कितना होगा इसका 4/9 होगा, ठीक है। इसका भिन्न 4/9 होगा, सॉल्व करेंगे 9 चौक 36, 36 और कितना हो जाएगा आपका 40/9, कितना हो जाएगा 40/9 हो जाएगा, कितना हुआ 40/9, लेकिन मैं यहाँ पे कितना जोड़ रहा हूँ 9 में कितना जोड़ूंगा कि मेरा 40 बन जाएगा जी, इसमें मैं 31 जोड़ूंगा तभी तो बनेगा, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा मूल होगा, और ये वाला क्या होगा हमेशा परिणामी होगा, और ये जो डाटा आता है ना इसी को हम लोग वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि या कमी, अगर ज्यादा वृद्धि हो रहा है जुड़ रहा है तो वृद्धि होगा, है ना। मतलब मैं उसमें जोड़ रहा हूँ, कितना जोड़ा 31, लेकिन 31 नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में 930 जोड़ा, तो कितने बार में आएगा आपको पता है 30 बार में आ जाएगा, तो जब इसमें 30 का गुणा करूंगा तो ये प्राप्त होगा, तो मेरे को मूल संख्या निकालना तो इसमें भी किसका गुणा करना पड़ेगा 30 का, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 270, ठीक है, ये इसका आ जाएगा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया 16 को, मतलब यदि 16 को एक संख्या से जोड़ा जाता है, फिर वही है बेसिक वाला सेम क्वेश्चन है, स्वयं का कितना हो जाता है 16 सही, है ना। तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ से 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो ये होगा 100%, है ना। इसको तोड़ेंगे इधर से कितना होगा 16 सही 2/3%, आपको पता है 100% का 1 होता है, प्लस 16 सही 2/3 का कितना हो जाता है आपका 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/6, नीचे वाला हमेशा होगा मूल, ऊपर वाला क्या होगा आपका परिणामी, ऊपर वाला होगा परिणामी। मेरे को यहाँ पे कितना जोड़ रहा हूँ मैं 16, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखा 6 से 7 बना है तो मैं इसमें कितना जोड़ूंगा 1 जोड़ूंगा, 1 नहीं जोड़ा कितना जोड़ा 16, तो यहाँ किससे गुणा 16 से गुणा करूंगा तभी तो बनेगा, लेकिन मेरे को मूल संख्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्या बोला मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या ज्ञात करना तो यहाँ पे 16 छिक्के कितना होता है 96, तो ये इसका आ जाएगा आपका आंसर। तो आज के जितना क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसको समझ में नहीं आएगा तो एक एक बार 2 बार रिवाइज करना, और मैं इसके बाद आपको पोल डालूंगा, उस पोल में मेरे को बताना कितने लोग को डाउट है और कितने लोग को डाउट क्लियर है, क्योंकि मेरे को पता है ये मेथड एकदम नया मेथड है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत लोग एक्स लेके बनाते थे, और आज की डेट में अगर आप एक्स लेके बनाते हो तो बहुत पीछे रहोगे कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको डाउट आएगा तो बिल्कुल ग्रुप में पोल में आप बताइएगा, तो मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा विधि में परिवर्तन लाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास समय कम रहता है इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।